साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। चलिए हम लोग आज फिर एक और वीडियो के माध्यम से समसामयिक अर्थात करंट अफेयर को देखें। करंट अफेयर का वीडियो मैं 5 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, लेकिन मैंने कुछ इसमें चेंजेज किया है, कुछ परिवर्तन के तौर पर, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ हो सके। और परिवर्तन ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि पर डे जो भी घटनाक्रम घट रहा है उसको पर डे आपके सामने लाने का प्रयास करो, ताकि आपको डेली कम कंटेंट्स रहेगा तो याद करने में आसानी होगी। और फिर लास्ट में जो वीकेंड आएगा सप्ताह के अंत में, मैं उसमें फिर से एक बार पूरे वीक का एक वीडियो कलेक्टिवली प्रस्तुत करूंगा। तो आज से मैं कोशिश करूंगा आप लोग के लिए कि पर डे आपके लिए करंट अफेयर लेके आ सकूं। तो ये आपका 28 मई का करंट अफेयर, मतलब कल जो घटनाक्रम है उसका आज जो आता है न्यूज, जो भी घटनाक्रम घटा उसके आधार पर। और ध्यान रखना, ये जो शुरू किया गया है खास करके 66 बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना है, अब जो यहां से चलेंगे वो 66 बीपीएससी को ध्यान में रख करके सब कुछ किया जाएगा। तो मेन अभी एग्जाम जो है सामने यही है, सभी एग्जाम में काम करेगा, लेकिन मेन फोकस हमारा 66 बीपीएससी है और उसमें करंट अफेयर का अहम रोल है। इसलिए बिहार के करंट को भी मैं इसमें शामिल करने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं 28 मई का करंट अफेयर। पहला एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है पूर्वी लद्दाख। तो लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसके पूर्वी क्षेत्र में एक झील है पेगोंग झील। और पेगोंग झील या गमाल नदी के आसपास चीन ने घुसपैठ किया और इसके कारण चीन के साथ सीमा विवाद हुआ। लेकिन भारत के पुरजोर विरोध के कारण भारत अपने जो भी सीमा क्षेत्र है उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है, और इसके पूरी तरह से ताकतवर विरोध के कारण चीन को हटना पड़ा। और चीन बैकफुट पर आ करके चीन के राजदूत ने कल ये घोषणा किया कि स्थिति नियंत्रण में है, कोई तनाव नहीं है और ये मामला हम लोग बातचीत से सुलझा लें। तो ध्यान रखना है, ये पूर्वी लद्दाख भारत और चीन के बीच एक विवादित विषय, क्योंकि भारत और चीन के बीच जो रेखा है आप लोग जानते होंगे, नाम है मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा, जिसको चीन स्वीकार नहीं करता। और ये बहुत लंबी रेखा है, लगभग 4056 किलोमीटर ये लंबा मैकमोहन रेखा। और इतने लंबी रेखा में अक्सर विवाद होता रहता है। कुछ समय पहले डोकलाम का विवाद था जो पीपीएससी में पूछा भी गया था। तो यही मैकमोहन रेखा के अंतर्गत ये भी आता है, जिसमें मैकमोहन रेखा भारत को स्वीकार है लेकिन चीन को स्वीकार नहीं है। और खासकर 2 क्षेत्रों में, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश, ये 2 जो लोकेशन है, यहां पर के क्षेत्रों को चीन अपना अधिकार मानता और इसलिए अक्सर यहां पर घुसपैठ होता रहता है। वर्तमान समय में आजकल ध्यान रखना है कि कोरोना वायरस के चलते चीन पर काफी दबाव है। वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े देश चीन पर दबाव डाल रहे हैं और इसके कारण वो भारत के ताकत को आंकना चाहता है और भारत के विरोध को आंकना चाहता है कि भारत किस हद तक विरोध कर सकता है, और इसके चलते ये घुसपैठ होता रहता है। तो ध्यान रखना है, ये क्षेत्र विवादित है और अभी चर्चा में रहेगा, तो ये ध्यान रखना है। अब यहां नेपाल से विवादित एक विषय जो आया था, पिछले वीडियो मैंने डाला था कि नेपाल ने अपने मानचित्र में लिपुलेख दर्रे और काला पानी को अपने क्षेत्र के अंतर्गत शो करने का प्रयास किया। लेकिन कल एक न्यूज आया कि नेपाल ने अपने संसद में एक विधेयक लाया और ये विधेयक वापस हो गया, जिसको मानचित्र में दर्शाया गया था उसको वापस ले लिया और ये विवाद अब सुलझता हुआ या कुछ समय के लिए थमता हुआ नजर आ रहा। तो ध्यान रखना है कि ये लिपुलेख दर्रे और काला पानी का जो हिस्सा दिखाया गया था उसके विधेयक को नेपाल ने अपने संसद में वापस ले लिया। और ये दर्रा जो ध्यान रखना है बनाया गया था, हमने कहा था कि ये लिपुलेख दर्रे, उत्तराखंड लिपुलेख दर्रा, ये ध्यान रखना है लिपुलेख दर्रा, जो यहां से चल करके एक जगह है लिपुलेख दर्रा से धारचूला, ये ध्यान रखना, लिपुलेख दर्रा से धारचूला तक 80 किलोमीटर का जो सड़क बना था, इसी का विरोध नेपाल ने किया। और वो नेपाल का कहना है कि भारत ये हमारे क्षेत्र में सड़क का निर्माण कर रहा है, लेकिन भारत इससे पीछे नहीं हटा। भारत ने कहा कि भारत का जो भी निर्माण हुआ वो भारत के क्षेत्र में है, भारत ने किसी भी क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया है और इसलिए ये
विधेयक वर्तमान समय में नेपाल ने अपने संसद में वापस ले लिया। तो ध्यान रखना ये। इसके अलावा ध्यान रखना है कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर, यह ध्यान रखना है, इसको बीपीएससी में आपको ध्यान रखना है, जो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं करूंगा। सब कुछ इंपॉर्टेंट, लेकिन बिहार से जुड़ा जो न्यूज होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। तो इंडो नेपाल बॉर्डर पर खास करके ये बिहार का क्षेत्र है और बिहार का पश्चिम चंपारण या इसको बेतिया कह सकते हैं। और बेतिया में कल एक विवाद हो गया भिखना ठोरी क्षेत्र में। तो ये भिखना ठोरी बेतिया के आसपास का क्षेत्र है और वहां एक नदी है पेंडाई नदी, और पेंडाई नदी से 3 नालों के द्वारा बिहार या बेतिया के क्षेत्र में पानी छोड़ा जाता है। लेकिन कल नेपाल ने अपने नाले को बंद कर दिया, 3 में से 1 नाले को, और इसके कारण बिहार के या भारत के लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया और इसलिए ये नेपाल और भारत के बीच एक जल विवाद हो गया। तो ध्यान रखना है ये जल विवाद पेंडाई नदी से जुड़ा हुआ है और इंडो नेपाल बॉर्डर पर है और बिहार के क्षेत्र से संबंधित है, बेतिया के क्षेत्र से। तो ये ध्यान रखना। अब यहां एक इंपॉर्टेंट न्यूज है अभी जो चल रहा, खाद्य और कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएनओ का संगठन, तो यूएनओ का ही एक क्षेत्र है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने कहा है कि भारत में जुलाई तक रेगिस्तानी टिड्डे, तो ध्यान रखना रेगिस्तानी टिड्डे दल का प्रभाव होगा और रेगिस्तानी टिड्डे से पूरा वर्ल्ड के बहुत सारे देश प्रभावित होने वाले हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और कहा जा रहा है कि रेगिस्तानी टिड्डा जो दल है ये विश्व के 23 देशों को प्रभावित कर रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है और भारत के फसलों पर काफी इसका नुकसान होगा। और ये 23 देश में सबसे ज्यादा इफेक्टेड हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका नाम सुने होंगे, पूछता रहता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीका का मैप उसमें जो कॉर्नर पर है ऐसे, यही हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रूप में देखा जाता है। अगर अफ्रीका का ऐसे मानचित्र है तो यहां पर जो ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें 3 देश हैं, सोमालिया है, इथियोपिया और जिबूती है। और सबसे ज्यादा यही हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ध्यान रखना है सोमालिया, इथियोपिया और इथियोपिया के साथ साथ जिबूती, ये 3 देश जो हैं सबसे ज्यादा प्रभावित रेगिस्तानी टिड्डे दल से। तो रेगिस्तानी टिड्डा दल है क्या? तो एक ग्रास हॉपर है, टिड्डा है जो साथ चलता है, झुंड में करोड़ों के झुंड होते हैं और जब चलता है तो बड़े बड़े फसलों के क्षेत्र को चट कर जाते हैं, खा जाते हैं, जिससे किसान को काफी नुकसान होता है। तो ये ध्यान रखना है। और ये भारत में जुलाई तक इफेक्ट होगा, जिसके चलते सरकार प्रयास करे इसको रोकने का। और ध्यान रखना रेगिस्तानी टिड्डा जो रेत के रेगिस्तान होते हैं वहीं पर ये विकसित होते हैं और वहीं से चल करके आसपास के क्षेत्रों में आते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा रेत का रेगिस्तान रूब अल खाली है। तो ये ध्यान रखना रूब अल खाली दुनिया का सबसे बड़ा रेत का रेगिस्तान, ये ध्यान रखना है। रेत का रेगिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। यहीं से पहली बार 2018 में ये टिड्डा दल विकसित हुआ और आसपास के क्षेत्रों में, अरब कंट्रियों में ये प्रभाव डाला और ये आज फिर से एक बार टिड्डा दल चल रहा है, उड़ रहा है, काफी रफ्तार से चलता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा का इसका वेग होता है, जो रास्ते में आने वाले चीजों को काफी नुकसान पहुंचाता है, खासकर फसलों को। और ये ध्यान रखना है रूब अल खाली जो खास करके सऊदी अरब में मुख्य रूप से सऊदी अरब के अलावा UAE, संयुक्त अरब अमीरात, इसके अलावा यमन, ये सब क्षेत्रों में फैला हुआ एक बड़ा रेगिस्तान है जिसको रूब अल खाली कहते हैं। यहीं से पहली बार 2018 में एक मेफन नामक तूफान आया था और इसी तूफान के बाद जो वहां पानी जम गया था तो इन टिड्डों का विकास हुआ। टिड्डे धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करने लगे। तो ये फिर से एक बार सक्रिय है, तो ध्यान रखना है, इसको नाम याद रखना है, आपको जनरल में पूछा जा सकता है। तो ये इसके अलावा ध्यान रखना है एक न्यूज है भारत से कि स्वदेशी विमान तेजस, तो तेजस एक भारत में अपना इंडिजिनस मतलब अपना स्वदेशी तकनीक से बना हुआ जहाज है, जिसका दूसरा स्क्वाड्रन मतलब एक ट्रूप जहाजों का बेड़ा भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया और उसका नाम फ्लाइंग बुलेट है। तो कल ही शामिल हुआ है और इसका पहला उड़ान वायुसेना के चीफ जिनका नाम RKS भदौरिया, तो ध्यान रखना है RKS भदौरिया
जो वायुसेना के चीफ हैं, वायुसेना प्रमुख, इन्होंने ही पहला उड़ान इसको लेकर के शुरू किया, वायुसेना में शामिल कर लिया। तो ये ध्यान रखना है, ये तेजस को भारतीय स्वदेशी तकनीक से बना हुआ है। दूसरा स्क्वाड्रन शामिल किया गया, नाम है फ्लाइंग बुलेट। और वायुसेना के प्रमुख आर.के. भदौरिया को ध्यान रखना है, यही उड़ान भर करके इन्होंने इस स्क्वाड्रन को शामिल किया भारतीय वायुसेना में। इसके अलावा ध्यान रखना है कि कोरोना से प्रभावित है आज पूरा वर्ल्ड, भारत भी प्रभावित है, लेकिन भारत में एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप समूह है, ये कोरोना का भी कोई मामला नहीं मिला है। ये ध्यान रखना है कि अभी भी लक्षद्वीप भौगोलिक बनावट की वजह से, चूंकि वो समुद्र के बीच है और इसके कारण वहां आवागमन कम है, लोगों का इंटरफेरेंस कम है, इसलिए यहाँ कोरोना का कोई मामला अभी तक नहीं मिला। ये ध्यान रखना है कि यहाँ 36 द्वीप हैं और 36 द्वीप के साथ साथ लक्षद्वीप की कुल आबादी 64,000 है और 64,000 होने के बावजूद यहाँ पर अभी भी कोई भी मामला कोरोना का पॉजिटिव नहीं मिला है, कोई भी संक्रमण नहीं। अब यहां ध्यान रखना, हमने कहा था अभी कि टिड्डी दल 23 देशों को प्रभावित करेगा और उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर पड़ेगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 देशों को शामिल किया जाता है, सोमालिया, जिबूती और इथियोपिया, ध्यान रखना। इसके अलावा एक बीपीएससी से और बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार से रिलेटेड, पश्चिम चंपारण का एक क्षेत्र है, गंडक नदी के क्षेत्र में एक पुल है, रतबल पुल, और इसके पास के क्षेत्र को घड़ियाल क्षेत्र घोषित करने की योजना बनाया गया है। तो ध्यान रखना है, वीटीआर का एक काम है, वीटीआर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, तो ये ध्यान रखना है। तो वीटीआर जो है वाल्मीकि नगर व्याघ्र परियोजना जो है, इसके द्वारा एक घोषणा किया गया है कि चंपारण का जो पश्चिम चंपारण रतलपुर का क्षेत्र है, गंडक नदी के क्षेत्र में, उसको घड़ियाल क्षेत्र घोषित किया जाएगा। क्योंकि यहाँ घड़ियाल बहुत बड़े पैमाने पर मिलते थे, लेकिन गंडक क्षेत्रों में कटाव की वजह से उनके अंडे नष्ट होते थे और घड़ियालों की संख्या घट रही थी। लेकिन वीटीआर के द्वारा या वहां के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को द्वारा अंडे को बचा करके, सेव करके उसकी जनसंख्या को बढ़ाया गया और लगभग 250 घड़ियालों की संख्या हो गई वीटीआर के क्षेत्र में। तो इसी के चलते एक योजना बनाई गई कि इस क्षेत्र को घड़ियाल क्षेत्र घोषित कर दिया जाए ताकि घड़ियालों को यहां पर रखने में सुरक्षा हो सके। इसके अलावा ध्यान रखना है, गंडक का दियारा क्षेत्र देश का दूसरा घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र होगा। तो ध्यान रखना है, ये और ये दोनों बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ है। तो गंडक का दियारा क्षेत्र दूसरा घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र होगा। तो दूसरा है, तो पहला कौन है? तो ये ध्यान रखना है, पहला जो है वो भारत में चंबल नदी का क्षेत्र है। तो चंबल नदी क्षेत्र जो है भारत का पहला घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र है। तो पहला चंबल नदी क्षेत्र है और दूसरा जो होगा गंडक का दियारा क्षेत्र। तो ये ध्यान रखना। अब यहां जो अभी नाम लिया था इथियोपिया का, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, इथियोपिया एक मेगा जल विद्युत परियोजना लगा रहा है और मेगा विद्युत परियोजना जो लगा रहा है वो नील नदी पर, ये ध्यान रखना, जिसके कारण मिस्र और इथियोपिया के बीच विवाद हो गया। क्योंकि ये नील नदी मुख्य रूप से मिस्र में बहती है, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की सबसे लंबी नदी है, और इस रूप में इस पर जल विद्युत परियोजना लगाने से इस नदी का जल बहाव में रुकावट आएगा और इसके चलते मिस्र इसका विरोध कर रहा, लेकिन इथियोपिया लगा रहा है, ध्यान रखना है। अब यहां पर एक और न्यूज है भारत से संबंधित, यूएनओ से रिलेटेड। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय सेना के अफसर एक महिला है, सुमन गबनी, जो शांति दूत हैं, जो दक्षिणी सूडान में काम कर रही थी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए शांति दूत के रूप में या शांति सेना के रूप में, और दक्षिणी सूडान में अपना एक मिशन पर काम किया और मिशन को पूरा करके वापस लौटे। और इसके चलते संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 महिलाओं को, एक भारत की और एक ब्राजील की, तो भारत की महिला के रूप में जो शांति दूत सुमन गबनी, और इनको संयुक्त राष्ट्र संघ ने सैन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। तो ध्यान रखना है, दूसरी ब्राजील की एक नौसेना की एक महिला थी और ये 2 महिला को, और इस तरह से ध्यान रखना है कि भारत की ये पहली महिला है जिनको यह अवार्ड दिया गया। तो भारत की पहली ये महिला है जिनको शांति दूत के रूप में ये सैन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यही 28 मई का करंट अफेयर था जिसको आपको ध्यान रखना। मैं हर दिन इसी तरह से लेकर आऊंगा। चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा को शेयर करें। तो फिर मिलेंगे अगले विषय में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।